मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में 29 सितंबर को हुई सफाईकर्मी की मौत के मामले ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया। अब तक ये मामला करंट लगने से मौत का माना जा रहा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने प्रेस वार्ता कर इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सफाईकर्मी की मौत करंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। प्रबंधन ने घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज मीडिया के सामने पेश किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि सफाईकर्मी मोटर उठा रहा था, तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। स्कूल प्रशासन के अनुसार अगर करंट का मामला होता तो वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों को भी झटका लगता, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल का कहना है कि गिरने के बाद सफाईकर्मी खुद उठकर करीब 400 मीटर तक पैदल चला और फिर अपने परिजनों की मदद से स्कूल की गाड़ी से अस्पताल के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हार्ट अटैक की पुष्टि करती है। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में हृदयाघात को मौत का कारण बताया, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निष्कर्ष निकला। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि संस्था अपने कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने घटना की पारदर्शी जांच और तथ्यों को सामने लाने की बात दोहराई। आप लोग सबको ही जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में लोगों ने बोला कि वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट था, बच्चों स्कूल में सुरक्षा नहीं मुहैया क्या रहेगा जो भी है। इसलिए हमने बाद में, क्योंकि उस दिन तो हम भी परेशान थे, बाद में जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया और उसको देखा गया तो पाया गया कि नहीं, वो एट स्पॉट नहीं मरा था। वो झटका अगर आप देख रहे हैं तो लगा भी हो, क्यों पता नहीं, क्योंकि वो काम वहां पे उसका नहीं था जिस चीजों को उन्होंने यूज किया, और वो महीनों से उस काम को करते थे। उसके बाद वो चल के करीब 400 मीटर आया है, बैठा है, गाड़ी में सवार हुआ है। आपने सीसीटीवी फुटेज खुद देखा है और आप लाइव देख सकते हैं उसको। उसके बाद मालिश हुआ है, जो एक नॉर्मल घर में होता है उपचार। हर कुछ करने के बाद गाड़ी आई है, उस पर वो बैठे हैं और तब यहाँ से वो हॉस्पिटल के लिए गए। रास्ते में भी हम लोगों की जब जानकारी हुई तो हम लोगों से उनकी बात हुई है, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया, ये हमें जानकारी मिली। हम उस समय भी, डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, सर वहां पे गए भी थे, उन्होंने जो भी बेसिक चीजें होती हैं, चाहे वो उनका जिस तरह से भी हेल्प किया जा सकता उन्होंने किया। और उसी समय डॉक्टर ने बताया था कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है, और बाद में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही आया है। हमारे साथ वो कार्यरत थे, हम हर हमेशा उनके दुखद परिवार के साथ हैं, और पहले भी और आज भी हम अक्सर उनके सुपुत्र से बात भी करते हैं और जानना भी चाहते हैं कि परिस्थितियां विपरीत ना हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जरूर लगा कि आप मीडिया वाले हैं, आप भी हमारा सपोर्ट उस समय किया, बहुत किया आप लोगों ने, हमेशा करते भी हैं। एक बार हमसे पूछ भी लेते, शायद आप आते तो हम पहले सीसीटीवी फुटेज भी देख लेते। चलिए, आप लोगों का सहयोग हमेशा रहा है। इंद्रप्रस्थ अपने बच्चों और अपने कर्मचारियों के लिए कभी भी लापरवाही नहीं रखता। हम फुल टाइम इलेक्ट्रीशियन रखते हैं कि कहीं भी उसका ड्यूटी है कि पर डे वो एक ही चीज को चेक करे, कहीं कोई भी छोटा सा कट भी ना हो, क्योंकि ये बच्चों का स्कूल है। 2000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, उनके जीवन का सवाल है। हमारे यहाँ 100-150 कर्मी है, ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए हम हमेशा रखते हैं। हेलमेट हो या फिर जो भी चीजें हैं, हर चीज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बावजूद भी अगर दुर्घटना घटी तो कहीं ना कहीं शायद उनकी लापरवाही हो, या जो भी है वो हम नहीं कह सकते। काफी हंगामा किए थे, बहुत सारे इल्जाम भी लगाए थे। जी बिल्कुल। कि पैसे मांगने गए थे, इसकी जानबूझकर की गई, बहुत सारे आरोप लगाए थे। सर, अगर आप पेमेंट देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ हर मंथ का पेमेंट स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, उन्होंने लगाया है। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप भी काम करते हैं और हम लोग भी काम करते हैं। मुआवजा के लिए मांग किए थे, क्या मुआवजा मिला? उस दिन भी उनको पैसा मिला है। उस दिन पहले बिना मांगे हुए भी जो तत्काल उस समय हम आप कहीं पहुंचते हैं तो सर ने उनको दिया था, एक सफिशिएंट अमाउंट दिया था। वो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमने मदद की थी, हमारे परिवार के लोग थे। उसके बाद भी उन लोगों ने का कहना था कि हम उनको बाई प्रेशर लिख के दें कि वो इलेक्ट्रिसिटी से मरे या जो भी है, तो हम किसी चीज को जानते ही नहीं है। वहां पे उनके परिवार के ही 3 सदस्य थे, वो पिता, पुत्र और उन पुत्र का जो मामा है, वही तीनों था, चौथा कोई भी इंसान। क्या कहना है? उनका कहना है कि हम वहां से ही उठा के लेके आए। शायद वो जो रिपोर्ट में आप लोगों को बताएं, हम लोग भी आप लोग के ही थ्रू सुने। इस घटना को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मौत भगवान ना करे किसी को हो, किसी भी परिस्थिति में भी हो, लेकिन हम यही कहेंगे, शायद कभी भी किसी परिस्थिति में हो तो हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। अगर वो हिम्मत नहीं हिम्मत रखते तो शायद ये घटित नहीं होती। बाकी तो विधि का लिखा हुआ है ऊपर, तो हम नहीं कह सकते उसके बारे में। मैं अनुपम
और इस स्कूल में बहुत दिनों से कार्यरत हूँ, शायद विगत 12 से 15 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। अभी तक ऐसी भगवान न करे कि कोई दुर्घटना घटी हो, और प्रबंधन हर वक्त कार्य में सहयोग देता है। अगर कहीं भी वो कुछ भी ना करे तो शायद हम और आप एक एम्प्लॉय हैं, कहीं भी काम नहीं करें। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, जो भी हमारा रिक्रूटमेंट फॉर्म होता है, जो भी कर्मचारी आप आते हैं हमारे पास कार्य करने या रिक्रूट होने, तो उस फॉर्म पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आपको 30 दिन पहले प्रायर नोटिस देनी होती है आपको अपना जॉब छोड़ने के लिए। अगर आप 30 दिन पहले अपना नोटिस पीरियड सर्व करके जाएंगे तो इंट्रेस्ट का एक एक दिन का पैसा आपके घर तक पहुंचाता है। अगर आप नहीं देंगे तो शायद हो सकता है जिस दिन आप जाएं बस उस दिन तक का ही आपको पैसा मिले और आपका कार्य वहीं पे समाप्त हो जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम भावना नंदा हुआ और मैं पिछले 5 साल से हूँ यहाँ स्कूल में। दैट इज इट। थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय देने के लिए सभी मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।